जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना गुरु जी के चरणों में हम सब के लिए कलेक्टिव अरदास। समझते रहे, बसते रहे, खुश रहे, निहाल रहे और मेरा बहुत 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 पवित्र प्रणाम मेरे गुरु महाराज जी के पवित्र चरणों में। पवित्र और सिद्ध, भावशाली और सबसे शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण हम सब एक साथ करेंगे। आप, मैं बोल रही हूँ यहाँ से, आप बोलेंगे वहाँ से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि गुरुजी की आज्ञा से आज हम गुरुजी के पवित्र ग्रंथ दिव्य आवा ग्रंथ का विमोचन करेंगे और इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से सबके बीच में गुरु महाराज जी जो ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहते हैं वो उनकी लीला है, वो जाने। मेरे से जो सेवा गुरु महाराज जी ने लेनी है वो यही लेनी है जो मुझे गुरु महाराज जी ने बोला कि मुझे आप लोगों के बीच में अब इस ग्रंथ में संजोए हुए सारे गुरु जी के टाइम के जितने भी सत्संगियों ने शेयर करे हैं और गुरु जी से संबंधित जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई हैं, मेरी सेवा गुरु जी यही चाहते हैं कि मैं आप तक उन चीज़ों को पहुँचाऊँ। आप लोगों से हाथ जोड़ कर यही अनुरोध है कि आप लोग बहुत प्यारी संगत है गुरु महाराज जी की और बहुत टाइम से गुरु महाराज जी आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग अदायगी और शुक्राना अदा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग खुद को लेना भी है और लोगों के बीच में जाना भी है, जिससे गुरु जी की सबको ब्लेसिंग प्राप्त होती है। तो इसी के साथ ज़्यादा मैं आपको इंतजार न कराते हुए इस पवित्र ग्रंथ को मैं खोलना चाहती हूँ और गुरु महाराज जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे साथ रहें और मेरी वाणी में बैठकर आप तक जो पहुंचाना चाहता है वो पहुंचाए। पहले तो गुरु महाराज जी के आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे प्यारे सोने से गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इनको जितना देख लो उतना ही कम लगता है। और कल से मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं जितनी बार भी इस ग्रंथ को खोल रही हूँ तो सारा जो एक रिफ्लेक्शन है ना लाइट का, वो गुरु महाराज जी के फेस पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सबसे पहला इंडिकेशन है गुरु महाराज जी का, सबसे पहली ब्लेसिंग सबको जा रही है। तो इस चीज़ को आप लोग संजो के रखें और गुरु महाराज जी से कनेक्ट होइए। मैंने ये दिखाया था यहाँ पे गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर की बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर है। और लास्ट में मैं आपको फिर से, हम चरणों के दर्शन तो रोज़ करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है गुरु जी के चरणों का दर्शन होना, आप सब तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग पहुँचे। और ये उभरे हुए, ये कोई स्वरूप नहीं है, मतलब ये उभरे हुए हैं बिल्कुल ना, ऐसे आए हैं मेरे पास जैसे मतलब गुरु महाराज जी ने स्वयं, और कई बार गुरु महाराज जी ने मुझे अपने चरणों के दर्शनों का सौभाग्य दिया है। तो इसी के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये गुरु महाराज जी का सबसे प्यारा ब्लेसिंग है मोर पंख की। इसके पीछे भी मेरा एक सत्संग है जो मेरे घर में गुरु महाराज जी जब मोर पंख के रूप में, त्रिशक्ति रूप में आए थे। पर सबसे पहले हम जो गुरु जी की दी हुई सेवा है हम उसको शुरू करेंगे मीठे शब्दों के साथ, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए। और कोई भूल चूक गलती हो तो गुरु महाराज जी हमें माफ़ करें। ये गुरु महाराज जी के स्वयं के करे हुए हस्ताक्षर हैं। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी ने सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजी है, हर रूप में भेजी है। गुरु जी ने ब्लेसिंग्स देने में कोई कंजूसी नहीं करी है आज तक भी। और गुरु महाराज जी ने हर स्वरूप में अपने ब्लेसिंग को भेजा है, चाहे वो तितली स्वरूप में हो, चाहे वो आपको गाड़ियों पे लिखे हुए जय गुरु जी हो, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी हो, ठंडी हवा का झोंका आपको महसूस हो, आपके घर में ओम बन जाए, या गुरु जी के ग्लिम्सेस दिखे, या गुरु महाराज जी के होने का एहसास आपको अपने पास हो, या ओम रूप में दर्शन हो, या गणेश जी रूप में दर्शन हो, या कड़ा प्रसाद में दर्शन हो, या चोले पे दर्शन हो, बहुत सारे तरीके गुरु महाराज जी के सबको ब्लेस करने के लिए, क्योंकि वो सबको ही ब्लेस करना चाहते हैं। मैं इसकी मेन वाणी पर आऊँगी कि गुरु महाराज जी ने हमें क्यों जोड़ा अपने साथ और वो स्वयं क्यों नीचे आए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो गुरु शब्द का अर्थ होता है वो अपने, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। तो अंधकार से प्रकाश तक में ले जाने वाली यात्रा, शिव से शिव में घुला देने वाली यात्रा। ठीक है, गुरुजी ने स्वयं बोला है कि वे परम दिव्य ज्योति का अंश हैं और उनके लिए शरीर और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं था। इस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए है। वह तो खिले हुए पुष्प थे और सब भक्त उनसे दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों की तरह उनके साथ आगे पीछे भिनभिनाते रहते थे और उनकी ओर आकर्षित होकर सब उनमें लीन हो जाते थे। उन्होंने सबको उसी प्रेम, त्याग, ज्ञान का पाठ दिया जो इस भारत की आधारशिला है। और यह बात बिल्कुल सत्य है।
और गुरुजी जैसे महापुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। हम उतने समर्थ नहीं हैं और हमारे पास ना तो शब्द हैं कि हम इस असंभव से जो नाम जो हम दे सके गुरुजी को, हम सिर्फ गुरुजी ही बोल सकते हैं उनके। ठीक है। मार्ग की दिशा में अवगत कराने वाले चिन्ह स्वयं मार्ग न होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रयोग तो उन उपकरणों के समान है जिनका उपयोग कर उन्हें त्याग दिया जाता है। तो हमारे पास एक ही शब्द आया, गुरुजी। बहुत ही गूढ़ शब्द है, शक्ति से भरा हुआ, और कोई भी भक्त अगर इसे निडर होकर, गुरुजी के टाइम की मैं बात बता रही हूँ, गुरुजी से यदि कोई भी भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ लेता था ना, तो उनका उत्तर यही होता था कि उन जैसे महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। और इसी वाक्य के साथ वह अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे कि ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के स्वामी, वह स्वयं परमात्मा है। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती। 31/2007 को महासमाधि गुरुजी ने ली थी, और हमारा इस चीज़ पर विश्वास करने का कारण यही है कि हम उनको, जो फिजिकल उनका स्वरूप था, हम उनको मानव रूप में पहचानते थे और सबको उनसे बड़ा प्रेम हो गया था। किंतु हुआ क्या, पलक झपकते ही उनकी ये काया समाप्त हो गई और अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही स्टॉपेज लगा दिया। उसका कारण एक ही था कि वह अवतार थे, दिव्यता का मानव रूप थे, वह शिव, नानक, प्रेम से मूर्त रूप से भरे हुए थे। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, वह तो एक ओंकार थे और सदा रहेंगे। वह आज भी हम सबके बीच में हैं और वह सदा से हमारे परमपिता परमेश्वर रहे हैं। हमें उनकी बातें सुननी है, और भारत ने तो सदा ही महापुरुषों की बातें गंभीरता से सुनी है। ऐसा भी कहा जाता है, और यह सत्य भी है, कि गुरु को सुनने मात्र से ही हमें अभिज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो आप सबसे मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप इस पुस्तक के सत्संगों को ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें, और गुरुजी की क्या अभिलाषा रही और उन्हीं के ही आदेशानुसार अब यह प्रिय ग्रंथ मैं आप लोगों के सामने सब प्रेम पढ़ने का एक साहस कर पा रही हूँ, वो भी गुरु महाराज जी की कृपा से ही। अब मैं आती हूँ उस भाव पर जो गुरु महाराज जी हमें बताकर गए कि गुरु आखिर होता क्या है। एक श्रद्धा सुमन गुरु जी के चरणों में देना चाहूँगी मैं। आप जो हम लोग मिल नहीं पाए ना, आप ये लोग कभी मत सोचिए कि हमारी उनसे भेंट नहीं हो पाई। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वे लुप्त हो चुके हैं, उनका अस्तित्व मिट चुका है। ये तो किसी के भी सत्संग नहीं है, क्योंकि 2005 से 2007 तक की जो यात्रा गुरु महाराज जी ने अपने साथ रख कर बहुत ही ब्लेस्ड सत्संगियों को 2 साल सत्संग उनके जीवन में करे, मिरेकल्स ही मिरेकल्स उनके जीवन में करे। और 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, तो 2007 से लेके अभी तक जो नहीं देख पाए उनको, मैं भी उनमें से एक, उनके साथ उनसे भी बड़े बड़े सत्संग करे। तो गुरु महाराज जी हमारे प्रैक्टिकल गुरु रहे हैं, और उन्होंने कभी प्रवचन नहीं करे, और ये बात अपने आप में पूर्ण रूप से साबित होती है कि आज मुझे एक इसी के ऊपर सत्संग सुनने को मिला। तो जो 2005 से 2007 के बीच में एक अंकल थे, वो सत्संग शेयर कर रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने सत्संग शेयर करा। तो उन्होंने यही बोला कि 2005 से 2007 के बीच में जो हम लोग उनके साथ थे, हम सोचते थे हमें पूर्ण ज्ञान है और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े मैजिक को है, बट 2007 से लेके आज तक में जिन व्यक्तियों के भी मैं सत्संग सुनता हूँ, हमसे ज़्यादा वो ब्लेस हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए, गुरु जी ओमनी रूप में सबके साथ है। चमत्कार पहले भी गुरुजी करते थे, आज भी लोगों के जीवन में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण हूँ उस चीज़ के लिए। मैं अपने आप को इस चीज़ में लेके चलती हूँ। और दर्शन तो उनके बार बार होंगे, कभी स्वप्न दर्शन होंगे, कभी प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं, कभी स्वरूप दर्शन भी हो सकते हैं, कभी आपको किसी भी रूप में गुरु महाराज जी के दर्शन हो सकते हैं। बार बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर तो आते ही रहेंगे और आ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जो गुरुजी ने हम सबको अपने वचन कहे हैं ना, वो हमेशा वो निभाते रहेंगे और निभा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पर इस चीज का जो पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होगा ना, वो कब होगा, जब स्वयं को समझना शुरू करेंगे, खुद को समझना शुरू करेंगे, खुद की आत्मा को समझना शुरू करेंगे।
गुरु शब्द 2 अक्षर से मिलकर बना है। गु जो जिसका मतलब है अंधकार, रू जिसका मतलब है प्रकाश। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो शब्द है, प्रिय शब्द, प्यारा शब्द, दैट इज गुरु। गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। तो इन सब साक्षात स्वरूपों में खड़े हुए ईश्वरों में से मैं पहले किसकी वंदना करूं? तो तीनों त्रिशक्ति बोलते हैं, आप गुरु की वंदना कीजिए, क्योंकि गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। अध्यात्म की जो चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद गुरु कृपा के बिना पाना संभव है। यदि आप चाहते हैं ना कि आप आध्यात्मिक यात्रा को अपनी शुरू कर पाएं और उस पर चल पाएं, तो किसी भी पूर्ण गुरु के बगैर आप उसे नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु के बिना आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता, अंश मात्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ही हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। वो कहते हैं जिनके जीवन में गुरु होते हैं उनके शुभ काम शुरू होते हैं। तो वही एक बात है। और हमारे परमपिता परमात्मा पूर्ण सामर्थ्य वाले गुरु हैं, जो स्वयं शिव हैं, और गुरु रूप में हम लोगों के जीवन में आए और अपना साक्षात्कार हमसे कराया और अपने दर्शन दिए। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली, बेहद शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। तो गुरु के बिना आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्मज्ञान नहीं हो सकता। गुरु ही हमारे पथ प्रदर्शक रहते हैं और वही हमें अनुभव कराते हैं, जिससे हमारे जीवन में फिर कोई बाधा नहीं आती है, और उन सभी बाधाओं को पार करवा कर वो हमें उस गंतव्य तक लेकर जाते हैं जहाँ पर आत्मा की मुक्ति होती है। जो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, जो अंधकार हमारे अंदर भरा हुआ है, जो प्रारब्धताएं हमारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब से ऊपर उठा के गुरु महाराज जी हमें परम शांति की ओर लेके जाते हैं। अब विश्वास कैसे किया जाए? देखिए, इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्याओं से के उनके वर्णन से ही भरे हुए। आप गुरु ग्रंथ साहिब जी ले लीजिए, आप कबीर के दोहे ले लीजिए, या जीवनियाँ ले लीजिए सबके, या रामायण ले लीजिए, या आप गीता ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारे उपनिषद हैं, बहुत सारे वेद हैं, जिनमें गुरुओं के बारे में इतना वर्णन है, इतना स्पष्ट वाइड वर्णन है। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे गुरु साक्षात ईश्वर में पूर्णता को प्राप्त करके पूर्ण अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर रहे। सतगुरु, हमारे आदरणीय गुरु, वास्तव में बिल्कुल एक वो मिरर है जिसे देखकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको अनुभव होगा कि चाहकर भी आप उनकी ओर ना, जैसे अभी भी स्वरूप सबके घर में लगे हुए हैं ना, मेरा भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो अभी सबके घर में जैसे स्वरूप लगे हुए हैं, तो अभी भी आप स्वरूप में अगर देखना चाहेंगे ना, आप स्वरूप पर ज़्यादा देर तक गुरु जी की आंखों में देख नहीं पाएंगे। इवन आप पूरे स्वरूप को भी बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं देख पाएंगे। मैंने बहुत कोशिश करी, थोड़ी देर तक देख पाती हूँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसे ब्लर्डनेस होने शुरू हो जाती है, या ऐसे ब्लैंक होना स्टार्ट हो जाता है कि आप आंखें मिला ही नहीं सकते गुरु महाराज जी से। प्रेम से देखेंगे, थोड़ी देर देख पाएंगे, उसके बाद आप उनके तेज को सहन नहीं कर सकते। अभी भी उनके स्वरूप जिन सब स्वरूपों में विद्यमान है ना, अभी भी आप देखेंगे ना, आप उनके तेज को सहन नहीं कर सकते। उनकी जो काया ज्योति है, उनका जो प्रकाश है, द्वितीय प्रकाश, हम लोग सब उनके सामने क्षीण पड़ जाते हैं, और हमारे अंदर की छिपी हुई सारी पवित्रता और अपवित्रता को गुरु महाराज जी क्षण भर के अंदर जान लेते हैं। जैसे किसी झील में अगर हम पत्थर फेंके और उस जल की सतह को छूते ही जो चारों तरफ से वो गोल गोल बनना शुरू हो जाता है, चक्र सा बनना शुरू हो जाता है, वो सारी ऊर्जा फैलनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे गुरु जी का भी शक्ति विसर्जन होता है, परंतु ये शक्ति सिर्फ उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वह इसका अधिकारी समझते हैं। हर किसी को नहीं मिलती उनकी ये ब्लेसिंग्स, चुने हुए लोगों को मिलती है, जिनकी आत्माएं पवित्र होती हैं, जो इसके अधिकारी होते हैं। और गुरु जी का कहा हुआ प्रत्येक शब्द उस संगत के लिए या उस व्यक्ति के लिए उनका आदेश हो जाए, कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। वो ऐसी आत्माओं को गुरु महाराज जी चुनते हैं कि गुरु जी ने कहा दिन है तो दिन, गुरु जी ने कहा रात है तो रात, और अगर गुरु जी रात को कह दे दिन तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना, हाँ गुरु जी आप बिल्कुल ठीक हो सच्चे पातशाह। तो ऐसी ही परम पवित्र आत्माओं को गुरु महाराज जी चूज करते हैं उनका निर्वाण प्राप्त करवाने के लिए। अब गुरु जी के जिसको भी प्रथम दर्शन हुए हैं, तो प्रथम दर्शन का ना कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, कोई भी इसका ऐसा प्रोसेस नहीं है। ये उस संघर्ष की बात है जिसमें
आपका हार जाना निश्चित है। यदि आपके अंदर अहम होगा, यदि आप विनम्र नहीं होंगे, श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तो क्या होगा, आप गुरुजी के सामने खड़े होंगे ना, वहीं पे भस्म होते दिखेंगे अपने आप को, क्योंकि वो समस्त सृष्टि के कर्ता है, सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं। तो उनकी तरफ जाने के सबसे पहला पग है कि आपके अंदर इन चीज़ों का जो है ना, चलो वेग कम हो सकता है, उसे वो फिर से निखार देंगे, बट आप कहें कि चीज़ों के साथ आप उनके आगे जा के खड़े हो सकते हैं, इवन उनके स्वरूप के आगे आप जाके खड़े हो सकते हो, पॉसिबल नहीं है। पटक के वो सबसे पहले अंदर का अभिमान ही तोड़ते हैं। सारे रक्षा कवचों को वो भेद देंगे, सारे अदृश्य रहस्यों को जान लेंगे आपके अंदर के। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आपको गुरुजी का विश्वास प्राप्त करना है ना, इतना आसान नहीं है। आप कहो मैं मीठे वचनों को सामने गुरुजी के सामने बैठूं और बड़े स्वीट कोटेड मैं शब्दों का प्रयोग करूं, या मैं कुछ ऐसा अपना व्यक्तित्व बना लूं कि वो बनावटी हो, बट वो हम अंदर से हम अपनी चालाकियाँ दिखा के हम गुरुजी को प्रसन्न करना चाहें, नहीं, कुछ नहीं छिपा सकते आप उनसे। एक छोटा सा मिथ्या भाव भी नहीं छुपा सकते। सब पता उनको, हमारे अंदर के सारे अस्तित्व पता है, सारे रहस्य पता है। तो जब गुरुजी आपको अपने पास बुलाए ना, तो गुरुजी के मंदिर में भी वो 5 सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरुजी कहते हैं उसे मत्था टेक के नहीं आना, उसके ऊपर पैर रख के चढ़ के उसको वहीं पे छोड़ कर आना, क्योंकि एक तुम पवित्र ईश्वर के दर्शन करने आ रहे हो। आपके मन में क्या भाव है, या आप कितना नाटक कर रहे हैं, या आप कितना सच्चे हैं, उनको सब पता है। पहले से ही उन्हें ज्ञान होता है, वे सर्वज्ञाता है, त्रिकालदर्शी हैं, प्रत्येक भाव का ज्ञान रखने वाले। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा कि आपका कुछ भी नहीं चलना उनके आगे। और अब जब ये स्वीकार कर लेंगे ना, तो आपकी इतनी हामी भरी ना आपके साथ उनके संबंधों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। जैसे ये हाँ कर देंगे कि गुरु महाराज जी जो चाहते हैं उन आदेशों पे हमें चलना है, तो आपके साथ आपके जो संबंध है गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बच जाएंगे जिसे मृत्यु भी नहीं अलग कर पाएगी। बट सत्य का मार्ग, यह आपका प्रथम समर्पण होगा गुरु महाराज जी की तरफ। और जैसे ही पहला कदम आप डालेंगे ऐसा, तो बाकी के सारे कदम गुरु महाराज जी स्वतः ही पूर्ण करवा लेते हैं। देखिए, स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा, जो मैंने अभी आपको बोला, यहाँ भी लिखा हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि इस श्लोक में अधिकांश चीज़ें हमारी परिचित हैं, इसमें कुछ ऐसा व्याख्या करने योग्य नहीं है, मैं अभी पहले भी व्याख्या कर चुकी हूँ उसके परंतु फिर भी गुरु को त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उच्च स्थान पर आसीन किया गया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंत है, जिसका ना आदि है ना जो अंत है, अनंत है। ब्रह्मा शब्द की जो उत्पत्ति ब्र धातु से हुई, जिसका अर्थ विस्तृत, विकास, वाइड, फैलाव, एक्सपेंशन होता है। यह ब्रह्मा या ब्राह्मण ना होकर एक बृहत ब्राह्मण है, फैला हुआ। ये फैलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, इसका विकास कभी बंद ही नहीं होता। और गुरु, उनकी महिमा तो अपरंपार है, अपार है, इसलिए यहाँ पर उनको ब्रह्मा सदृष्ट श्रेष्ठ माना गया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र अंग, सहस्त्र मुख हैं। वह ही जीवन का बीज है, पौधा है और वृक्ष है। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं ना, हम लोगों ने अमरत्व प्राप्त कर लिया, हम लोगों ने पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया, हम लोग संत हो गए, हम लोग महापुरुष हो गए, इवन उनको भी ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान सबको, उनका ज्ञान प्रभु को है, पर प्रभु का ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता। गुरु जी तो भक्त को ना, जो भी हम लोग जाते हैं, जो हम सब उनके भक्त हैं, हम मिररिंग करते हैं उनको, मिररिंग। वह दृश्य ही दर्शन है, शेष तो वहां तक पहुंचने की निमित्त मात्र बन जाते हैं। हम उनके सामने खड़े होंगे ना, पूरा हमारे अंदर के छोटे छोटे बड़े 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 सारे रहस्य और भाव एकदम उजागर हो जाते हैं। और कभी कभी तो जैसे गुरुजी के, अगर जब गुरुजी फिजिकल टाइम पे थे और उनके चरणों को ही छू लेता था ना, तो अपने वास्तविक रूप के भी दर्शन करा देते थे। कईयों को गुरु महाराज जी ने शिव रूप में दर्शन दिए, जिन्होंने उनके चरणों को छुआ।
तो शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियाँ बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है। इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए, हम स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते, किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष ना होकर भी उसका मार्गदर्शन करते हैं। मतलब अपने फिजिकल रूप में नहीं है, फिर भी वो हम सबके साथ है और परस्पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे गंतव्य को सेट कर रहे हैं। वो यह कठिन पर्वतारोहण के समान है, जैसे गुरु पर विश्वास बनाए रखकर ही हम इस शिखर तक पहुंच सकते हैं, वरना हम नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु जी तो स्वयं कहते हैं, मेरा दूसरा नाम विश्वास है, जिसने मुझे विश्वास कर लिया उसने मुझे जीत लिया। ये तो स्वयं गुरु जी ने मुझे सिखाया है। और इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की ही होती है। देखिए, यही दो चीज़ें होती हैं जिस पर थोड़ा सा काबू पाना बड़ा मुश्किल है, से मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। बस यही वो दो चीज़ें हैं जो हमें गुरु जी तक पहुंचाते हैं, विश्वास और श्रद्धा। यदि हम अपने गुरु पर शंका करेंगे तो अब स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे और प्रारंभ होने से पूर्व यात्रा हमारी समाप्त हो जाएगी। तो एक शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में एक ठोस विश्वास स्थापित करना पड़ेगा, और अगर उसे कठिनाई हो तो हमारे गुरु जी तो इतने प्यारे हैं, उस चीज़ में भी सहायता करते हैं, उस चीज़ में भी सहायता करते हैं। मेरा विश्वास इतनी जल्दी नहीं बना था, इवन गुरु जी ने बड़ी परीक्षाएं ली, उस दौरान भी मैं सोचती थी मेरा विश्वास बन गया, फिर गुरु महाराज जी ने कुछ ऐसे मेरे पॉइंट्स पकड़ के मेरे इतने बड़े बड़े परीक्षा लिए, इतने बड़े बड़े परीक्षा लिए कि अभी मैं कहूँ ना तो अब विश्वास जमते 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 गुरु जी ने फिर मेरी परीक्षा में डाला कि इसका विश्वास डगमगाऊँ, और छोटे लेवल पे नहीं डगमगाया, उन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे डगमगाने की कोशिश करी। मैं तो और सब कुछ छोड़ के उनसे जुड़ती चली गई। मन में इतने इन्होंने मतलब माया जाल से पूरा मेरे अंदर के विचार ही चेंज कर दिए। मैं और रो के गुरु जी की तरफ ही गई। फिर उन्होंने देखा कि भाई अब ये एक ऐसा लास्ट प्रेशर पॉइंट इसका आ गया ना, इसके बाद या तो भी जान ना दे दे। तरस करी उन्होंने और फिर से मेरे विचारों को अपने साथ जोड़ लिया। तो बेहद शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। तो मन से शंकाएं निकाल के जाइए गुरु जी के पास हमेशा, कोई शंका मत रखिए, इफ बट्स मत रखिए, काश यूँ मत रखिए, तभी हो पाएगा। गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कहीं पे कि जिस प्रकार सोने को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया जाता है, काटा जाता है, रगड़ा जाता है, उसी प्रकार गुरु जी को भी स्वीकार करने से पहले गुरु जी कहते हैं कि मुझे परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल मत करना कि तुम मेरे पास आए और कहो कि गुरु जी है, बस हाथ जोड़ के इनके आगे बैठना है, उस्तत करनी है। नहीं, आपने परखना है। गुरु जी कहते हैं पहले तुम मुझे परख लो, फिर मैं तुम्हें नींबू की तरह नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम परख लो। तो एक शिष्य अपने गुरु के पास हमेशा एक आदर भाव से जाएगा तो बहुत सुखी रहेगा, और अपना अगर आध्यात्मिक प्रशिक्षण उनसे लेना है तो उनके साथ संबंध अपने बिल्कुल प्रगाढ़ करने पड़ेंगे विश्वास और श्रद्धा के साथ। वह ना केवल जीवन भर आपके मरने के बाद भी गुरु के साथ रखेंगे अपने साथ, वो तब भी आपका ख्याल रखेंगे, और इसी विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही हमारा अध्यात्म का भवन बन सकता है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि हम सब गुरु जी के ही आत्मिक प्रतिबिंब हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य परखते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं गुरु जी। जिस पर प्रसन्न हो जाए ना और दिख जाए ये वाक्य में दिल से मुझको समर्पण करने वाला है या करना चाहता है, करना चाहती है, तो फिर परीक्षाएं तो ऐसे बेअंत होती है ना, मतलब पचक्के उड़ते हैं अच्छे से। एक छोटी सी कहानी यहाँ पे याद आती है कि एक शेर का परिवार का ना एक छोटा सा बच्चा होता है, तो अपने परिवार से अलग होकर ना भेड़ों के साथ रहने लग जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका स्वभाव ना भेड़ों की भांति होने चला जाता है। तो वो दहाड़ना भूल जाता है, जैसे शेर दहाड़ते हैं ना, वो दहाड़ना भूल जाता है। और क्या करता है, वो भेड़ों के साथ रह रहा है तो मिमियाना शुरू कर देता है। मतलब मिमियाने तो नहीं लगता, बट मिमियाने का ना प्रयास करने लगता है। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, शेर वहां पे आ गया और शेर ये देखकर चकित रह गया। उसने उस बच्चे को पकड़ा, जोर की हिलाया और दहाड़ कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है, ये तुम भेड़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो उस शेर के बच्चे ने बड़े घबराते हुए उत्तर दिया कि भाई कोई भूल हुई है शेर से, ये मैं तो वास्तव में एक भेड़ हूँ। तो वो शेर उसे खींच कर ना एक झील के पास लेके जाता है और वहाँ उसे उसका प्रतिबिंब दिखाता है और उसका वास्तविक रूप से पहचान करवाता है। तो हमारे गुरुजी का कार्य भी यही है। हम लोग अपने आप को मेमना समझ के बैठे हो, सबकी मैं के साथ ही मैं चल रही है और हम अपने वास्तविक रूप को भूले बैठे हैं। तो गुरुजी वही कार्य कर रहे हैं, सरल नहीं है उनमें मिलना। वो तो जो हमारे ये
हमने जो सपोर्ट सिस्टम अपने बना रखे हैं ना उसे भी उखाड़ के फेंक देते हैं। जैसे हमने अपने ये जो वर्डली थिंग्स है इनको हमने अपना एक फाउंडेशन बना रखी है ना, तो ये कुछ नहीं है, गुरुजी तो उखाड़ के फेंकते से फिर दिखाते हैं तेरी औकात क्या है। तो वो ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे ही इस परमात्मा का ही प्रतिबिंब हो। आत्मा का परमात्मा में विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है। हम इस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल गए हैं, ईश्वर तक पहुंचने के लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें अपनी इंद्रियों के वश में होकर चलने वाले पशु समान नहीं बनना है, मतलब भेड़ नहीं बनना है हमें। हम जो हैं हमें वो पता होना चाहिए हम क्या हैं। हर कितने जन्म हुए हमारे, देखिए कितने सारे जन्म हुए हैं, तो प्रत्येक जन्म की भांति ना इस जो हमारी आत्मा है ना वो शरीर को धारण किए हुए, ना कि शरीर आत्मा को धारण करती है। और ये परिवर्तन कब संभव है? जब हम गुरुजी के श्री कमल चरणों में हम पूर्ण रूप से समर्पण कर देंगे। मन से हमारा स्वाभिमान चला जाएगा, तब हमें हमारे अपने एक्चुअल ज्ञान का बोध होगा कि हमारे गुरु असीमित है, अपार विद्या है, विद्या के भंडार हैं, अगिनत भक्तों के आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम मात्र से ही हमारे हृदय में एक जागृत आत्मा आ जाती है। तो अपने से जिनको जोड़ना चाहते हैं ना, गुरु महाराज जी क्या करते हैं, पहले उनके ना जो पुराने से पुराने कार्मिक बंधन होते हैं ना, कि जिन कार्मिक बंधनों में हम जकड़े हुए होते हैं, उनकी क्लेंसिंग करते हैं। मन पर पड़े हुए उन कर्मों के प्रभाव का जो गहरा असर होता है उसे निकालते हैं। मन और शरीर दोनों को मजबूत करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे भंवर में फंसकर तैराक डूब जाता है ना, वही स्थिति मनुष्य की होती है जब उसके कर्मों की क्लेंसिंग हो रही होती है। और यदि वो उसके लिए तैयार नहीं है तो ये यात्रा औंधे मुँह गिर जाएगी। बहुत मुश्किल है अपने कर्मों का भुगतान करवाना। मैं गुरुजी के साथ मेरी यात्रा यही रही है, जो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग गुरुजी ने करीब 100 प्योरिफिकेशन करा, 1 साल लग गया। जब कार्मिक्स मेरे रिलीज करवा रहे थे गुरु महाराज जी, मैं हाथ पैर मारे हैं, तड़फी हूँ, रोई हूँ, बिलखलाई हूँ। मैं ऐसे जैसे एक किसी पक्षी के पंख पकड़ के मरोड़ दिए हूँ, ऐसा सा पेन। पर गुरुजी ने हर वक्त संभाला। पर हाँ, हिम्मत नहीं हारने दी मुझे। वो हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इतने दुखों में थी, इतने बेअंत दुखों में थे, अत के दुखों में थी ना, कि फिर मुझे ये रास्ता बहुत आसान लग रहा था। बट जब वो गुरुजी ने को मैंने हामी भरी कि हाँ मैं इस रास्ते पे चलने के लिए रेडी हूँ। कभी फोर्स नहीं करते गुरु महाराज जी, वो देखते हैं कौन रेडी है, कौन वाक्य समर्पण करना चाहता है। कई लोग तो फर्स्ट सेकंड लेवल में ही दम तोड़ देते हैं। बड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, बट टूटने वो कहीं भी नहीं देंगे। यदि आप हिम्मत रख के आगे बढ़ते रहेंगे, अपने दुखों से ऊपर उठते चले जाएंगे। गुरु महाराज जी छोड़ते 1 मिनट भी नहीं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अतः गुरु अनेक प्रकार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, और गुरु जी ही कई बार ऐसे रेगुलेशन भी कर देते हैं कि अच्छे अच्छे पाठ पढ़ने को मिल जाते हैं फिर आपकी कर्मा क्लेंजिंग के टाइम। जीवन में आपके कोई भी समस्या आए, गुरु की दया पूर्ण रूप से होती है, और कई बार तो शिष्य के आत्मिक विकास की बाधा को दूर करते हैं गुरु जी। उनके कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके कर्मफल नष्ट करवाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कर्मों के। आप गुरु जी के साथ प्रेमा भक्ति करते हैं तो गुरु महाराज जी स्वयं खड़े हो जाते हैं आपके कर्मों को कटवाने के लिए। बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज जी अपने सभी भक्तों से। सभी विशाल बाधाओं को पार करवाने के लिए एक पिता के रूप में उनका हाथ पकड़ के वो सारे कामों को करवाते हैं, अपने कंधों पर बिठाकर हर समस्या से ऊपर उठाते हैं। तो किन शब्दों में हम धन्यवाद करेंगे? हमें सिर्फ शुक्राना ही दिया गुरु महाराज जी ने और कुछ नहीं दिया। बहुत साधारण से मानव है, हमको उनकी दया और कृपा पे ही पल रहे हैं हम लोग। तो हमें करना ही क्या है? हमें उन्हें सिर्फ श्रद्धा भाव देनी है, अपना समर्पण देना है, उनके आदेशों का पालन करना है। ये प्रयास करना है हमें, ताकि हमारे कर्मों का भुगतान हम कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके, और गुरु जी की यात्रा गुरु जी के साथ सचखंड तक की पूर्ण कर सके। और कई बार ऐसा आ जाता है इस आध्यात्मिक यात्रा में कि कई अवसरों पर ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि जब हम ना ऐसे गुरुजी हमारे कर्मास क्लेंस करा रहे होते हैं, बट हम लोग ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। पर हमारे गुरु हैं और हम साधारण नश्वर। उनके लिए हमारी उन्नति इम्पोर्टेंट है, मतलब हम अपने सही सक्सेस पॉइंट पे पहुंच जाए। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों की जो एक मेंटल सिचुएशन होती है ना,
उसको ठीक करने के लिए ना कभी भी किसी भी हद तक जाना होता है वो जाते हैं। चाहे उसके लिए अपने व्यवहार को कठोर करना पड़े, चाहे उनकी कृत्रिम शक्तियों का ह्रास करना पड़े और वो जो भक्त है वो शिथिल पड़ जाए, बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाए। क्योंकि गुरु जी तो उसका भला चाह रहे हैं ना। गुरु जी को इन संसारिक बातों से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो जब अभिमान हमारा नष्ट हो रहा होता है ना तो हम बड़े तड़पते हैं, पर गुरु महाराज जी हाथ पकड़कर उसे फिर चलाते हैं। बहुत परिवर्तन आते हैं जीवन में, बहुत परिवर्तन आते हैं। फिर आपके अंदर का ना सारा वेग चेंज हो जाता है, एक आध्यात्मिक वेग आपके अंदर घूमता है पूरा। कभी कभी तो मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। मेरे साथ 4 बार हो गया ऐसा, पर मेरे पूर्ण गुरु मेरे साथ रहे, तो इन्हीं की तरफ से वो 4 बार का वेग मैं संभाल पाई, गुरुजी ने ही संभलवाया। ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अगर किसी गुरु के बगैर आप आध्यात्मिक यात्रा अपनी करने लगेंगे ना, या आत्मा की शुद्धि करने लगेंगे मंत्रों से, पागल हो जाएंगे आप। तो गुरुजी मेरे साथ हुआ, 4 बार ऐसे हुआ, तो गुरु महाराज जी ने ही संभाला। गुरु की एकमात्र जो उनकी एक रुचि होती है ना अंदर, स्वार्थ से बंधे हुए संबंधों से डिटैच कराना और अपने बच्चे की प्रोग्रेस। उनका एकमात्र स्वार्थ वही होता है कि हम अपने असली सक्सेस पे पहुंचे। जो अबेंडेंस हमने अपने कर्मों की वजह से ब्लॉक करी हुई है, उन एनर्जी ब्लॉकेजेस को वो खुलवाते हैं और अपनी तरफ लेके जाते हैं। उसके लिए चाहे कितने भी कठिन से कठिन कार्य करना हो। एक बार ही शुरू में जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी, तो गुरु महाराज जी ने मेरे को मैं बहुत रो रही थी, तड़फ रही थी, जब संबंधों से डिटैचमेंट हो रही थी मेरी। तो जो मेरे कार्मिक्स से उनसे मेरी डिटैचमेंट हो रही थी, तो मैं बहुत तड़फ रही थी। तो गुरु महाराज जी का एक मैसेज मुझे आया था, बहुत प्यार से गुरु महाराज जी मुझे समझा रहे थे, हाँ ये दे दूंगा, हाँ कोई बात नहीं, आने दे समय, ऐसे वैसे मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ अपने कर्मास को क्लेंस करते हुए, अपने कर्मा को भोगते हुए मैं बहुत रोई हूँ। और मेरे अपने खुद के कर्मास थे, और उसमें भी गुरु महाराज जी मेरी सहायता कर रहे थे। पर बस आत्मा, गुरु जी को पता था भी ये शुद्धि में थोड़ी मलिनता आ रखी है, तो बस ये मलिनता हट जाए तो ये आत्मा शुद्ध ही है, इसलिए इतना गुरु जी ने मेरे ऊपर मेहनत करा। तो उन्होंने मुझे फिर थक हार के एक गुस्से में गुरजा का मेरे को मैसेज आया था, तू जो मर्जी कर ले, रोले पिटले बिलख ले, अब तूने ये आध्यात्मिक यात्रा मेरे से शुरू करी है, और क्योंकि तू एक पवित्र आत्मा है, तुझे मैं तेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा के छोड़ूंगा। ये मैसेज था। मैं उस हर हद तक जाऊंगा तेरा पिता होने के नाते, कि जहाँ से मैं तेरे दुखों से बाहर निकाल सकूँ, तेरे कर्मों से बाहर निकाल सकूँ। और 10% कर्म भुगत रही थी, वो नहीं भोगे गए मेरे से। 90% तो हमारे प्यारे गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर भोगे हैं। तो बेहद शुक्राने करती हूँ मैं तो गुरु महाराज जी के। बहुत समय लगता है, बहुत शक्ति लगती है गुरु महाराज जी की हम लोग को इतना सुदृढ़ बनाने के लिए। आप ये मत सोचिए उनके लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि एक चीज़ बिगड़ी हुई है हम लोग के अंदर, और एक नहीं हजारों हमारे कर्मों के दुख हमने पाल रखे हैं। तो इतना बड़ा हमने खेत बना लिए हैं, और फसलें अच्छे से तैयार है कटने के लिए मीलों मील तक। आप सोचिए सिर्फ हमारी नहीं, गुरु महाराज जी की मेहनत है वो जो हमें यहाँ तक लेकर आए। हमने तो कुछ मेहनत करी नहीं, सब इन्होंने करी। ये यात्रा कोई सरल रहता है नहीं, और आत्मिक ज्ञान का बोध, जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ नहीं है। और ना ही ये कोई वो है कि आपका श्रृंगार कर रहे हो जिसे धारण कर कर जो आपका व्यक्तित्व है इस समाज में और सुंदर लग जाएगा। और ना ही कोई ये धार्मिक संस्कार है कि आप कहो कि जिन्हें पूरा करके हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ईश्वर तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। ये एक ऐसी यात्रा भी नहीं है जिस पर थोड़ी ही दूर पर चलकर आप रुक जाएं और कह सके कि आपने अपने जीवन का पूर्णता को प्राप्त कर लिया। एक बार आप गुरुजी की कॉल को जब स्वीकार कर लेंगे ना, उसके बाद आपको उसी मार्ग पर ही वहां तक चलते रहना पड़ेगा जहां तक आपको ले जाया जाएगा। और वहां तक ले जाने के एकमात्र एक ही मोड है, दैट इज अवर गुरुजी। वही हमारे पथ प्रदर्शक है, वही हमारे आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। उनके पास ही प्रत्येक बाधा से निकलने की योजना है। भले ही भीड़ से बचकर निकलना हो या आपसे संबंध किस प्रकार के हो, ये बात बहुत प्रमुख है। और वो आपसे हंसकर इस बात को कर रहे होंगे कि गंभीरता से कोई महत्वपूर्ण विवरण सुन रहे हो। आपसे वो हंसकर बात कर रहे होंगे और चीजें सारी गंभीर होती हैं। करेंगे क्या? शुरू से लेकर अंत तक गुरु ही करेंगे, गुरु गुरु ही रहेंगे। उन्हें सेटिस्फाई करना, प्रसन्न करके भक्त अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है सफलता से। और
गुरुजी को तो बस उनके वचनों को फॉलो कीजिए, उनके मंत्र जाप से जुड़िए, उनके साथ सिमरन से जुड़िए, गुरबाणियों से जुड़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, सारा दिन गुरुजी के श्वास श्वास में गुरु का नाम जाप चलाते रहिए। बस गुरुजी हमसे और कुछ नहीं चाहते। अपने परिवार की साथ बैलेंस बनाइए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, मियाँ बीवी का ध्यान रखिए, बीवी मियाँ का ध्यान रखे, दोनों मिल के पति पत्नी अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश करें, घर को चलाएँ, बड़े हैं तो उनका आदर सत्कार करें, कभी उनका उल्लंघन ना करें, कभी उनकी बेइज्जती ना करें, किसी के लिए मन में द्वेष ना रखिए, किसी की आप ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश मत कीजिए, किसी की के दिल को मत दुखाइए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की निंदा में पड़िए मत, सच के रास्ते पे चलिए, लोगों में पॉजिटिविटी को स्प्रेड कीजिए, गुरु जी की तरफ मोड़िए, नाम अंदर गुरु का ही चलना चाहिए, ईश्वर में ही जुड़े रहने चाहिए, तब गुरु जी आपको आपके आत्मिक जागृति में सहायक होते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ यहाँ तक आके कि इस यात्रा को आप करेंगे, आपको मुश्किल ज़रूर लग रही होगी सुनने में, तरीका यही है, यही मैंने आपको स्पष्ट जो गुरुजी के लिखे हुए इसमें शब्द है ना, मैं वो आपको वो शब्द ही बताए हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ था बट वो ऐसे शब्दों में पिरोया हुआ है कि जो आपको शुद्ध हिंदी समझ नहीं आएगी, तो मैंने उसका एक शॉर्ट वर्जन आपको सुनाया है और अपने एक्सपीरियंस के साथ जो मेरे साथ मेरी आत्म जागृति गुरु महाराज जी ने करवाई है। आज एक बहुत अच्छा सत्संग सुनने को मिला था जिसमें फिज़िकल टाइम के एक अंकल थे और वो एक सत्संग शेयर कर रहे थे। वो मुझे अपनी जर्नी लगी कि मैं बहुत शुक्राने करती हूँ गुरु महाराज जी की कि मुझे इस काबिल समझा और मुझ में आत्म जागृति करवाई और मेरी आत्मा की शुद्धता करी और करते जा रही है। प्रोसेस तो कभी ख़त्म होगा नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया ही होता है गुरु महाराज जी का सिखाने के लिए। हाँ, एक बार इस दुख के प्रोसेस से निकलना तो पड़ता है बट उसके बाद जो वो दिखाते हैं ना, जो असली रहस्य भी, मैंने तेरे साथ ये दुख इतना क्यों डाला था, ये मेरी ही रेगुलेशन थी तुझे इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर हमारे साथ पास दुख आ भी रहा है ना तो वो हमारे कोई ना कोई भले के लिए होता है। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारा बुरा कुछ नहीं होता, सब रेगुलेशन उनका होता है। अगर दुख आ रहा है तो वो भी उनका दिया हुआ, सुख आ रहा है तो वो भी उनका दिया हुआ, सुख आ रहा है तो सुख शुक्राना, दुख आ रहा है तो अरदास से सिमरन मंत्र जाप। तो वो सत्संग में सुन रही थी और महाभारत काल की घटना थी जब पांडवों को उनके गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे शस्त्रों की। तो जंगल में एक भील प्रजाति के, आपको पता है, एकलव्य जो बहुत बड़े धनुर्धारी रहे हैं, वो छुपके से ये सब देख रहे थे जब उनको निशाने लगाने की कला गुरु द्रोण जी सुना रहे थे, सिखा रहे थे। तो सब कुछ होने के बाद वो गुरु द्रोणाचार्य के पास आते हैं एकलव्य और बोलते हैं कि मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो एकलव्य थे वो भील जाति से, नीची जाति से थे, तो गुरु द्रोणाचार्य थे पांडवों के गुरु, तो उनको अपने अंदर थोड़ा सा अभिमान था कि भाई मैं इन पांडवों का गुरु हूँ और मैं ऐसे छोटी नीच जाति के व्यक्ति को कैसे मैं शस्त्र विद्या दे सकता हूँ। उन्होंने मना कर दिया। अब सहजता को रखते हुए, विनम्रता को भाव को रखते हुए जो एकलव्य जी थे वो जंगल में गए और जैसा उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को देखा था तो उन्होंने उनका एक स्वरूप बनाया और जो शिक्षा उन्होंने उनको रोज़ देखते थे देते हुए छुपके, और उसी शिक्षा को ही मन में रख के उन्होंने उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन उससे भी बड़े धनुर्धारी बन गए। तो क्या हुआ था, एक कुत्ता एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पर भौंक रहा था, तो कोई कुछ नहीं कर पाया पांचों पांडवों में से। तो जो एकलव्य थे उन्होंने अपने तीरों से पूरा निशाना साध के गुरु जो कुत्ता था उसका मुंह भर दिया। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने उनको देखा भी, तुम कौन है, पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसे मैं आपके पास आया था, आपने मुझे मना करा था। तो कह रहे हो आप इतने बड़े धनुर्विद, तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई किसने? उसने कहा आपने ही सिखाई है। एकलव्य जी बोलते हैं द्रोणाचार्य को, आपने ही सिखाई है, मैंने आपके स्वरूप को ध्यान में रख के और जो आप इनको सिखाते गए, जो आपके आदेश हुए, जो आपके वचन हुए, उनका पालन करके बस मैंने उसको प्रैक्टिस करा आपके ही सानिध्य में, आपके ही संरक्षण में, तो मैं ऐसा हो गया। तो वो शुक्राने दिए उन्होंने। फिर वो तो चलो आगे की घटना हो रही, तो मेरे को कहीं ना कहीं अपनी मिररिंग हो रही थी कि फिजिकल रूप में मैं गुरु महाराज जी को नहीं देख पाई थी और ये मेरे मन में बड़ी बात रहती थी कि मैं आपको नहीं देख पाई हूँ। तो गुरु महाराज जी ने उसके भी मुझे सब 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 प्रश्नों के जवाब दिए। जब जुड़ जाते हैं ना आप किसी शक्ति से, अच्छे से जोड़ लेती है शक्ति आप अपने आप को अपने से, तो फिर वो सारे सवालों के जवाब भी देती है आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देती है, हर एक डिज़ायर को पूरा करती है। ये शायद आप उनका वरदान समझ लीजिए, चाहे उनके आशीर्वाद समझ लीजिए, यूनिवर्स आपके लिए गिफ्ट्स अनफोल्ड कर देती है, उनमें से एक गिफ्ट ये है। फिर आपके प्रश्नों के उत्तर निरुत्तर नहीं होते, उनमें सब में उत्तर होते हैं। तो गुरु महाराज जी ने सब चीज़ का ज्ञान दिया था और यही मुझे भी लगता था कि जब गुरुजी है नहीं तो मैं ऐसे कैसे बन गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज से 1 साल पहले मुझे आप देखते ना, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर नहीं था। मेरे अंदर शब्द, ठीक है मैं एक बड़ी साइकोलॉजिकल इंसान रही हूँ बट मेरे पास शब्दों की हमेशा कमी रहती थी, बोलने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था
कभी मैंने इस तरीके से लोगों के बीच में नहीं गुरुजी के शब्दों को पिरो के मैं डाल पाई थी। कोई कभी कभी ये नहीं है कि चीज़ों को पहले भी कभी करा था तो हमेशा स्क्रिप्टेड चीज़ें ही करते आए थे स्कूल कॉलेजेस में ही। कभी भी एट द मोमेंट मैंने कोई कंटेंट क्रिएट नहीं किया था, बट अब के टाइम में ये सब जो वाणी की इतनी शार्पनेस गुरु महाराज जी ने दी है, ये कंठ मेरा जो इतना शार्पनेस के साथ बोलता है, शब्द एकदम पिरो दिए जाते हैं। अब ये इतना शुद्ध हिंदी में लिखा, मैं पढ़ने बैठी एक शब्द भी आपको समझ नहीं आता। और मैंने गुरु महाराज जी को शुरू करने से पहले ही बोला था, मेरे वाणी पे बैठ जाना, क्योंकि मेरी समर्थता नहीं है मैं कुछ कर पाऊँ, आप जैसे करवाओगे वैसे कर देना। और इतने बड़े, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मैं खुद हैरान हूँ, मैं इतने सुंदर शब्दों में से कैसे पिरो रही हूँ, मेरी समर्थता है ही नहीं। पर गुरु महाराज जी हृदय में बैठे हुए हैं। और होता क्या है, गुरु महाराज जी का एक ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। देखिए बहुत बड़े ना उनका क्वालिटी है, अगर उनको अपने किसी शिष्य पर प्रसन्न हो जाए ना, तो करना इन्हों नहीं होता है, वो हमसे सेवा ले लेते हैं, नाम हमारा करवा देते हैं। हमारा कुछ नाम नहीं है, करा कराया इनका ही होता है, सारी लीलाएं इनकी होती हैं। बस ये जिसको जिसको ऊपर उठाना होता है ना, वो उसके अंदर हृदय में बैठ जाते हैं या उसकी वाणी पे बैठ जाते हैं, उससे काम करवा लेते हैं, फिर नाम उसका करवा देते हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। तो बेअंत शुक्राने हमारे गुरु महाराज जी के। और मैं इसी के साथ अभी कुछ शब्दों में इसको समापन करूँगी, यहाँ तक का कि गुरु से मिलने की जो यात्रा होती है वो किस तरीके से रह सकती है। देखिए गुरु हमारे शाश्वत हैं, सत्य हैं, शिव हैं, साक्षी हैं, सर्वज्ञाता हैं, ठीक है। और अनंत को निरंतर देखती उनकी निर्भीक स्थिर दृष्टि में प्रत्येक अनुयायी के मन में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक भाव को समझने की शक्ति हमारे गुरु महाराज ही रखते हैं। गुरु सर्वोच्च हैं, उनकी हम कहें कि समानता में आ सकते हैं, असंभव है। वो इतने भव्य हैं, उनकी महिमा स्वर्ग लोक है, सारे देवी देवता उनमें निवास करते हैं, सारे सोलार सिस्टम उनके हाथ में, पूरा ब्रह्मांड उनका हाथ में, कण कण उनके हुक्म में है। पवित्र त्रिमूर्ति, असंख्य देवी देवता, ब्राह्मण, समस्त शक्तियाँ सब नतमस्तक हैं उनके आगे। उनका चरण स्पर्श करते हुए प्रत्येक आदेश का पालन करती हैं सभी शक्तियाँ। वे स्वयं परमात्मा है, शिव हैं। शिव महापुराण में एक उल्लेख आता है जहाँ ब्रह्मा शिव से निवेदन करते हैं कि सब प्राणियों को नश्वरता के अधीन रखा जाए, परंतु शिव इसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि जीवन मृत्यु के इस चक्र से प्राणियों को मुक्त रखने के लिए, फ्री रखने के लिए वे स्वयं इस धरती पर जाएंगे। इसी कारण हमारे जो रिस्पेक्टेड गुरु जी हैं वो हम लोग के बीच में आए थे। तो इसी के साथ कुछ शब्दों में मैं इसको एंड अप करूँगी। कितना आनंद है गुरु जी की चरण धूलि में। गुरु करुणा तुम मुझ पर बनी रहे, उनकी कृपा वर्षा हम ना समझो पर रहे, उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो हम उनके चरणों में सदैव बसे। जय हो गुरु महाराज जी की। बहुत 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 सुंदर। मैं तो जितनी बार पढ़ूँ मेरा मन भर आता है गुरु महाराज जी के इन शब्दों से। तो आज की हम इसे इतना ही रखेंगे। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है ये कितने मिनट का, 42 मिनट का बन चुका है। कोई बात नहीं, इतना बन नहीं था। उसके बाद एक कल हम लेंगे कि जब गुरुजी का देवालय बन रहा था, जो बड़ा मंदिर बन रहा था, उससे संबंधित वृत्तांत और प्रकरण लेंगे। बहुत सुंदर प्रकरण है, मैं इससे बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। बहुत सुंदर प्रकरण है ये मेरे को गुरु महाराज जी लगता है। मैं हाथ लगाती हूँ इसके वजह से लगता है मैं गुरु महाराज जी के चरणों में हाथ लगा रही हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। ये मैंने आज आपको वो चीज़ बताई है जो इसमें संजोई हुई है। और कई बार आपको लगता भी होगा जिसकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही होगी या आत्मजागृति चल रही होगी या जिसका सोल प्योरिफिकेशन हो रहा होगा या सोल अवेकनिंग चल रहा होगा, उनके साथ ऐसे, तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ जो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और मैं बेअंत शुक्राने करती हूँ गुरु महाराज जी की, मेरी सोल अवेकनिंग के लिए मुझे चुना गुरु महाराज जी ने। और शायद यही सेवा गुरु महाराज जी ने मुझसे लेनी थी, तभी मेरा जो थ्रॉट चक्र है दैट इज़ वेरी एक्टिवेट एंड माई हार्ट चक्र इज़ वेरी एक्टिवेट। सब गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित है, उनके हाथों में दिया हुआ सारा संचालन वही करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा। तो मैं गुरु जी की रज़ा में राजी। और गुरु महाराज जी ने आज जो इतनी सुंदर वचन हमें सुनाए हैं अपनी वाणी से, मेरी वाणी नहीं है, मेरे तो इतनी सी भी समर्थता नहीं है। ये बस नाम करवा देते हैं, हम इन्हीं के नाम का खा रहे हैं। इन्हीं के नाम से हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं जब गुरु महाराज जी हमसे कुछ ऐसी सेवा ले लेते हैं। तो आप लोग सब बहुत ब्लेस हैं और इस चीज़ को आपने ब्लेसिंग के तौर पे ही लेना है। ये ब्लेसिंग्स जा रही हैं और हो सकता है किसी की यात्रा, कईयों की यात्रा प्रारंभ हो जाए, आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन हो। बहुत बड़ी ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए ही होता है ताकि हम अपनी रियल एबेंडेंस तक पहुंच सकें। हमको जो प्रॉस्पेरिटी के एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो लगे हुए हैं, वो गुरु महाराज जी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करा के ही खोल देते हैं। फिर ऐसे ब्रह्मांड के खजाने खुलते हैं, संभाले नहीं संभलेंगे। तो हमारा भौतिकता और अध्यात्म दोनों बैलेंस हो जाएगा, माइंडफुलनेस हो जाएगी, माइंड क्लैरिटी होगी, शब्दों के भंडार होंगे आपके पास, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आपके पास ज्ञान होगा और आप सभी प्रारब्धताओं से ऊपर होंगे। तो ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। स्वर्ग
सी प्राप्ति। तो मैं बहुत शुक्राने करती हूँ और आप सबकी तरफ से गुरु जी को शुक्राने करती हूँ। और आप इस प्रकरण को जो ये शुरू हुए हैं आज से, ये लोगों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है कहीं। ये भी गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ मुझे वरदान ही है, और गुरु महाराज ने ही मुझसे ढूंढवाया, करवाया, पढ़वाया। अब ये गुरु जी थर्ड टाइम ये आप लोगों के सामने मुझसे सेवा ले रहे हैं। काम उनके हैं, नाम हमारा कर रहे हैं। वो एक भजन भी है कि करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, तेरे आसरे सब काम हो रहा है। तो बस वही है, ये हमें क्रेडिट देते चले जाते हैं, और जबकि क्रेडिट लेने वाले यही हैं। तो मैं तो सारा क्रेडिट इनको दूंगी। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ खुद ही इस चीज़ को आप लोगों के बीच में स्प्रेड करके कि गुरु महाराज इतनी ताकत दिए बैठे हैं। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए, गुरु जी की शरण में रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।